नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष डांगी डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनका हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न CET थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, प्रधानाध्यापक, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चंस की तरफ। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। दोस्तों, मैं वादा करता हूं कि इनमें से प्रश्न एक भी एग्जाम में बाहर नहीं होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का गुण है? ऑप्शन ए स्थायी परिवर्तन, बी नया पदार्थ बनता है, सी उत्क्रमणीय परिवर्तन, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा उत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यदि बात करें तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, उन पर हम डिस्कस करते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों, यदि बात करें भौतिक परिवर्तन की तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव, गैस में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुण उसमें यथावत बने रहते हैं, वो एक भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो उसमें रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं। फिर बात करें दोस्तों भौतिक परिवर्तन की, एक अस्थायी परिवर्तन है और उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों। फिर यदि बात करें रासायनिक परिवर्तन की तो ये एक स्थायी परिवर्तन है और अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन है। फिर बात करें दोस्तों भौतिक परिवर्तन के बारे में, तो इसमें जो प्रारंभिक पदार्थ होता है वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, यानी कि नया पदार्थ नहीं बनता है। और यदि बात करें रासायनिक परिवर्तन में, प्रारंभिक पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं लौट आता है। और रासायनिक परिवर्तन की यदि बात करें तो दोस्तों इसमें नया पदार्थ बनता है। ओके, नया पदार्थ बनता है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन ए केवल भौतिक परिवर्तन, बी केवल रासायनिक परिवर्तन, सी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, डी न तो भौतिक वही न ही रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों, ये प्रश्न प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। अब बात करते हैं दोस्तों मोम का जो पिघलना होता है ना, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता है। सवातन एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं और रासायनिक परिवर्तन के पदार्थ के रासायनिक गुण यथावत बने रहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक गुण यथावत बने नहीं रहते हैं, उसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, तभी वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। संवर्धन की बात करें तो संवर्धन एक जो ब्रीथिंग प्रक्रिया होती है वो एक भौतिक परिवर्तन होता है। और दोस्तों, यदि बात करें रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता है। यदि लौटता है तो भौतिक परिवर्तन, नहीं लौटता है तो रासायनिक परिवर्तन। ओके, और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय इनरिवर्सिबल चेंजेज है, बिल्कुल सत्य बात है। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केवल भौतिक परिवर्तन का? देखो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ केवल, वो भी केवल भौतिक परिवर्तन का। रासायनिक परिवर्तन का होते ही ऑप्शन आपका हट जाएगा। तो पहला ऑप्शन है संवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण, तो ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का, ये तो विकल्प होगा भी नहीं। दूसरे विकल्प चलते हैं
प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल सही है। शोषण, संचारण, दही का जमना, फलों का पकना, ये दोस्तों सभी रासायनिक परिवर्तन के हैं। पूछा दोस्तों केवल भौतिक परिवर्तन का है, तो ये भी विकल्प होगा नहीं। अब नेक्स्ट विकल्प पर जाते हैं। मोम का पिघलना, बिल्कुल सत्य बात है, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। अवस्था परिवर्तन, पदार्थ की जो अवस्था होती है, ठोस का द्रव में या द्रव का गैस में बदलना, ये सब क्या है, अवस्था परिवर्तन है, वो भी एक भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सत्य बात है। बल्ब का जलना या बल्ब का प्रकाशित होना, बल्ब का जलना या फिर बल्ब का प्रकाशित होना एक भौतिक परिवर्तन है। संवर्तन, बिल्कुल सत्य बात है। दोस्तों कागज का फटना, यदि कागज को हम फाड़ते हैं तो वो एक भौतिक परिवर्तन है, यदि कागज को जलाते हैं तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार सी ऑप्शन इज राइट आंसर है। फिर भी दोस्तों आपको डी ऑप्शन भी चेक करना है। अवस्था परिवर्तन, बिल्कुल सत्य बात है कि भौतिक परिवर्तन है। अगले पर संचारण, लोहे पर जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है वो संचारण कहलाती है, तो ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी विकल्प होगा नहीं। तो इस प्रकार सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए लोहे का चुंबक बनना, शोषण, संवर्तन, नौसा दर का उर्ध्वपातन। तो यदि बात करें दोस्तों, लोहे का चुंबक बनना एक फिजिकल चेंजेस है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है। शोषण दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है। और यदि बात करें संवर्तन यानी ब्रीथिंग, ये भी दोस्तों एक भौतिक परिवर्तन है। और नौसा दर का उर्ध्वपातन मैंने बताया था, जो गुण होते हैं उर्ध्वपातन, संघनन, क्वथनन, ये सब दोस्तों भौतिक परिवर्तन में आते हैं, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। नौसा दर का सूत्र होता है दोस्तों NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ऐसा प्रश्न रीट में भी पूछा गया था कि अमोनियम क्लोराइड में कौन सा गुण पाया जाता है, उर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ओके, कुछ अन्य पदार्थ होते हैं दोस्तों उर्ध्वपातजी पदार्थ, जैसे कि कपूर, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूध का दही में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। दही में से मक्खन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत के अनुसार पृथक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य कथन की बात पूछी, कौन सा सत्य कथन है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 व दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 व नहीं 2। तो दोस्तों यदि बात करें, दूध का दही में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और हाँ, दही में से जो मक्खन होता है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत के अनुसार पृथक होता है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। तो केवल सत्य की बात की पूछिए तो केवल बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दोस्तों दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक अम्ल है ना, लैक्टिक अम्ल। या फिर दोस्तों यदि बात करें कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? नमक का क्रिस्टलीकरण, बर्फ का गलना, कपूर का उर्ध्वपातन, दुग्ध स्खलन, दहन। तो कोड के अनुसार उनके उत्तर का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए केवल 1 तथा 2, ऑप्शन बी 2 तथा 3, ऑप्शन सी 3, 4 और 5, ऑप्शन डी 4 और 5। तो दोस्तों यदि बात करें विकल्प के अकॉर्डिंग, नमक का क्रिस्टलीकरण, नमक का क्रिस्टलीकरण होता है दोस्तों एक भौतिक परिवर्तन। ओके, और यदि बात करें बर्फ का गलना, ये भी दोस्तों एक भौतिक परिवर्तन है। कपूर का उर्ध्वपातन मैंने बताया पहले ही, उर्ध्वपातन या फिर मतलब संघनन, क्वथनन, सब गुण दोस्तों भौतिक परिवर्तन है, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन। दूध का फटना दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है। दहन होता है, दहन भी दोस्तों कोयले का जलना, तो वो भी एक दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार डी ऑप्शन इज राइट आंसर। यदि बात करें दोस्तों दहन दोस्तों एक उष्मा से भी प्रक्रिया है, उष्मा से भी वह रासायनिक परिवर्तन है। ओके, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना। निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? अक्सर दोस्तों केवल एग्जाम्पल देके प्रश्न पूछेगा, मतलब मैक्सिमम 2 प्रश्न बनने की संभावना है इस वीडियो में से, तो आपको ये ध्यान रखना है। मैग्नीशियम फीते का दहन की बात आई दोस्तों, तो ये पक्का रासायनिक परिवर्तन है।
दूध का स्कंदन, ये भी एक दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। स्प्रिंग को खींचना दोस्तों एक भौतिक परिवर्तन है। और प्रकाश संश्लेषण दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके दोस्तों, इस प्रकार सही जवाब रहेगा स्प्रिंग का खींचना एक भौतिक परिवर्तन है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के संबंध में। यदि बात करें दोस्तों फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बारे में, तो नोट कर लेना 6CO2 प्लस 12H2O पर्णहरित तो उत्पाद बनेगा दोस्तों C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, उत्पाद पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, संचारण एक धीमी प्रक्रिया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य कथन है? दोस्तों यदि बात करें इस प्रश्न की, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सत्य बात है। यदि बात करें दोस्तों लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये दोस्तों संचारण कहलाती है। ओके, उपरोक्त कथनों में से अब दोस्तों यदि बात करें, संचारण एक धीमी प्रक्रिया है, बिल्कुल भी नहीं है। संचारण एक दोस्तों एक तीव्र अभिक्रिया है। तो इस प्रकार सत्य कथन की बात करें तो केवल एक होगा। इस प्रकार ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बात करें दोस्तों यदि इस अभिक्रिया के बारे में, संचारण के बारे में, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया होती है वो संचारण कहलाती है। 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O 2Fe2O3 डॉट 3H2। ओके दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल में अक्सर क्या होता है, वायुमंडल में धातु को खुला छोड़ने पर इनकी सतह पर जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड या अन्य लवणों के बनने की प्रक्रिया संचारण है। इस प्रक्रिया में धात्विक सतह जो कि वायु और नमी के सीधे संपर्क में होती है वो ऑक्सीकृत हो जाती है और ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के साथ मिश्रण बनाती है। यानी कि दोस्तों संचारण के लिए नमी और ऑक्सीजन दोनों जरूरी है। ओके, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है वो आपको ध्यान रखना है। मैग्नीशियम के फीते का दहन एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण एक धीमी प्रक्रिया है। एथिन का हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सत्य बात है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया होती है, बिल्कुल सत्य बात है। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा प्रकाश संश्लेषण एक धीमी प्रक्रिया न होकर एक तीव्र अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों मैंने इसमें थोड़ा गलत बता दिया था आपको। इसमें दोस्तों दोनों हो गए ना, सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। बिल्कुल सत्य बात है कि संसारण मतलब जो जंग लगता है ना वो धीरे धीरे लगता है, न कि फास्ट लगता है। थोड़ा जल्दबाजी में था, मैं थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो ध्यान रखना है। बिल्कुल सत्य बात है, संचारण एक धीमी प्रक्रिया है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न पर बात करते थे। जी हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण एक यदि बात करें
तो एक तीव्र अभिक्रिया होती है, यानी तीव्र अभिक्रिया होती है, जो कि दोस्तों 10⁻⁻12 सेकेंड में पूर्ण होती हैं। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के जो मध्य अभिक्रिया होती है वो एक तीव्र अभिक्रिया होती है, बिल्कुल सत्य बात है। और एक बात यहाँ नोट कर लेना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य जो अभिक्रिया होती है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है, जो कि दोस्तों ऊष्मा सेपी होती है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होती है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए सवातन, ऑप्शन बी लोहे का चुंबक बनना, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी कपूर का उर्ध्वपातन। दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा किण्वन, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों किण्वन के बारे में बात करें तो किण्वन एक ऊष्मासेपी प्रक्रिया है, ऊष्मासेपी प्रक्रिया है, और इसमें दोस्तों जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्म जीवों जैसे यस्ट, ईस्ट तथा बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर सरल यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। और यदि बात करें दोस्तों किण्वन की खोज किसने की थी, तो एक साइंटिस्ट थे लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज की थी। ओके, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। स्टेटमेंट है दोस्तों कटा हुआ सेब कुछ समय पश्चात भूरे रंग का हो जाता है। और दोस्तों यदि बात करें कारण, क्योंकि सेब में उपस्थित आयरन का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑप्शन ए अभिकथन ए तथा कारण दोनों सही है, ऑप्शन बी अभिकथन ए तथा कारण दोनों सही नहीं है, ऑप्शन सी अभिकथन ए सही है परंतु कारण गलत है, ऑप्शन डी अभिकथन ए सही ए गलत है परंतु कारण सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर। कटा हुआ सेब कुछ समय पश्चात भूरे रंग का हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोस्तों सेब में उपस्थित जो आयरन होता है उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों सेब में मैलिक अम्ल उपस्थित होता है, मैलिक अम्ल उपस्थित होता है। और यदि बात करें कटा हुआ सेब का कुछ समय पश्चात भूरे रंग का परिवर्तित होना या भूरे रंग का होना, वो एक दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ओके, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दूध के पाचोरीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए लुई पाश्चर, ऑप्शन बी स्टक लुइस, ऑप्शन सी मुलर, ऑप्शन डी कोहने। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा लुई पाश्चर, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए कागज का फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, दिए गए सभी विकल्प। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा दिए गए सभी विकल्प, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये प्रश्न दोस्तों एलडीसी में पूछा गया था। कागज का फटना एक भौतिक परिवर्तन है, ये बिल्कुल सत्य बात है। और कागज का जलने की बात की जाए, कागज का जलना वो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। जल का बर्फ बनना बिल्कुल सत्य बात है, भौतिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यह प्रश्न दोस्तों लैब असिस्टेंट में पूछा गया था, इसलिए आपको ध्यान रखना है। लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना, लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना कहलाता है संचारण, और ये एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी विघटन, ये एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी संचारण, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन डी विघटन, और ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना संचारण कहलाता है, और
संचारण एक रासायनिक परिवर्तन होता है। और दोस्तों यदि बात करें जंग से बचाव करने के लिए जो जिंक की परत रह जाती है, जिंक की परत, उसे दोस्तों गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये भी दोस्तों एलडीसी में पूछा गया था। ओके, आज का अंतिम क्वेश्चन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन का पाचन, मैग्नीशियम के फीते का जलना, मोम का पिघलना, हरे रंग की मेहंदी लाल होना। ऑप्शन ए 1, 2, 3 व तथा 4, बी है 2, 1, 2 व 4, ऑप्शन सी 2 व 3, ऑप्शन डी 1, 3 व 4। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा, यदि बात करें तो भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, मैग्नीशियम के फीते का जलना, ये भी दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। और यदि बात करें मोम का पिघलना, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। मेहंदी का हरे रंग की मेहंदी लाल होना, मेहंदी का रचना या हरे रंग की मेहंदी का लाल होना, ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार 1, 2 व 4 यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके दोस्तों, आज की बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप सभी का धन्यवाद।